हेलो, दिस इज जितेंद्र बघेल और आज सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 5.3 का, जो कि इस प्रकार है। जिसे लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, इसके प्रथम दो पदों का योग क्या है यानी कि s2 पूछा है, दूसरा पद क्या है मतलब a2 पूछा है। इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात करिए। तो यहाँ हमको दिया है एपी के प्रथम n पदों का योग, इससे पहला पद और इसके दूसरे तीसरे पद भी निकालने हैं। देखते किस प्रकार निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। दिया क्या है सबसे पहले वो लिख लेंगे। दिया है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का मतलब Sn बराबर हमको दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद मतलब S1 भी हम निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद मतलब n बराबर 1, पहला पद है, पहला पद, पहला पद n बराबर 1, इसमें n बराबर 1 रख दें, n बराबर 1 रखने पर पहला पद निकालने के लिए n बराबर 1 रखते हैं। तो S1 बराबर क्या होगा, 4 गुणा 1 माइनस 1 का घात 2, यानी 4 एकम 4 माइनस 1, S1 4 में से 1 गया 3। क्योंकि किसी एपी का पहला पद A1 या A बराबर होता है S1 के, क्योंकि पहला पद है तो अगर उसका योग भी निकालोगे तो वही संख्या रहेगी, अर्थात A1 और S1 बराबर होगा। ऐसे दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद अगर हम लिखें तो A2 बराबर वो हमको निकालना है। चलिए वो अगले आगे निकालते हैं कि किस प्रकार निकलेगा। ये पहला पद हमने निकाल लिया। अब ये बोल रहे हैं तो इसका प्रथम पद क्या है, पहला पद हमने निकाल लिया, कितना आया 3 आया, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब कि अगर हम निकालें प्रथम दो पदों का तो S2 होगा, S2, क्योंकि S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर पहला पद A प्लस और फिर दूसरा पद, क्योंकि दूसरा पद कैसे निकालेंगे हम, A प्लस डी से, यानी ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। क्योंकि हमारे पास डी नहीं है तो हम क्या करें, तो पहले S2 निकाल लेते हैं। S2 यहाँ से S2 निकालते हैं, दूसरा पद, दो पदों का योग निकलेगा। S2 का मतलब क्या है, दो पदों का योग। तो S2 यानी कि n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 गुणा 2 माइनस 2 पे घात 2, ये कितना बनेगा, 4 दूना 8 और ये 2 पे घात 2 मतलब 4। तो S2 बराबर कितना आया, 4 आया, ठीक है। यानी पहला पद 3 है, यानी पहला पद 3 है और दूसरे पदों का, दो पदों का योग कितना है, 4 है। क्योंकि S2 बराबर क्या होता है, S2 बराबर A प्लस डी होता है। क्योंकि S2 बराबर A प्लस डी होता है, ठीक है। क्योंकि S2 का मान कितना आया, 4 आया, तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं। और A मतलब पहला पद 3 आया, तो 3 प्लस डी, तो अर्थात डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो डी बराबर होगा 3 3 6, 6 को इधर ले आएंगे तो 4 माइनस 6, अर्थात डी बराबर -2। डी का मान मिल गया -2, पहला पद मिल गया 3। तब इसका प्रथम पद निकालना था तो प्रथम पद 3 आ गया। प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना था तो प्रथम दो पदों का योग कितना है, 4 है। दूसरा पद क्या है, अब दूसरा पद देखते हैं क्या होगा, क्योंकि दूसरा पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद होता है A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी, क्योंकि A का मान हमारे पास है 3 और D का मान कितना है -2, तो 3 -2 अर्थात 1, यानी जो दूसरा पद है वो 1 है। इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद निकालते हैं तो तीसरा पद निकाल देंगे, क्योंकि तीसरा पद बराबर A3 और A3 बराबर होता है A प्लस 2D, क्योंकि A और D के मान हमारे पास है, रख देंगे यहाँ। A का मान 3 है और D का मान -2 है, तो ये 3 और 2 दूना 4, -4 अर्थात -1,
यानी जो तीसरा पद है वो -1। फिर कह रहे हैं कि 10वां पद निकालिए, 10वां पद भी निकाल देंगे। 10वां पद, 10वां पद मतलब a10 और a10 को हम लिखेंगे a प्लस 9d। a का मान 3 है और d का मान -2 है, तो 3 माइनस 9 दूना 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 और माइनस, यानी जो 10वां पद है इस श्रेणी का वो -15 है। और ये कह रहा है कि nवें पद निकालिए, इसी श्रेणी का nवां पद, क्योंकि nवें पद का फॉर्मूला क्या था वो भी लिख देते हैं। nवां पद, nवां पद मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a और d के मान यहाँ रख दीजिए, क्योंकि a का मान कितना निकाला आपने 3 निकाला, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस -2 का इधर गुणा करेंगे तो -2 n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 3 और 2 5 -2n, तो इसका जो nवां पद है वो आ गया 5 माइनस 2n। देखिए हमने क्या क्या चीजें निकाली, इन्होंने कहा था कि तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद -1 आया, 10वां पद निकालो -15 आया, nवां पद निकालो 5 माइनस 2n आया, और इसका प्रथम पद अर्थात s1 ये है, प्रथम दो पदों का योग क्या है s2 4 है। तो हमने इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है।